किसको प्रूव करेंगे ग्राफिकल मेथड से? u प्लस ए टी को। u प्लस ए टी, यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। u क्या है? v फाइनल वेलोसिटी। ए तो तुम जानते हो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो ऐसे ग्राफ ड्रा कर देना। तुम लोग पहले से बताए नीचे क्या लिखे, कई बार ग्राफ में मैंने बताया नीचे क्या लिखे? टाइम। क्या लिखे? टाइम। तो छोटा इसलिए बनाया कि हो नहीं पाएगा, फिर टाइम लिख दिया। देखते रहो एकदम भयंकर तरीके से, ऐसे एरो बनाने के बोले टाइम इधर बढ़ेगा, वो तो तुम समझ गए होगे। यहाँ वो बना देते हैं, ध्यान से देखना। इधर क्या लिखेंगे? वेलोसिटी। क्या लिखेंगे? वेलोसिटी, क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। समझ गए? अब बताओ इसका इनिशियल वेलोसिटी पहले से कुछ है? मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी। देखो इनिशियल वेलोसिटी के पूरे फिजिक्स में, जैसे इनिशियल वेलोसिटी की ये लोग जो लिखे हैं फिजिक्स वाले, वो लिखे वी नॉट। क्या लिखे हैं? वी नॉट। नॉट जहाँ भी लगा रहेगा ना पूरे फिजिक्स में, समझ लेना वो इनिशियल है। क्या है? इनिशियल है। जैसे एक्स नॉट लिखा है तो ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। आया समझ में? नॉट जहाँ लगा रहेगा जिसके बाद वो वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा होगा, जैसे पी नॉट लगा है। क्या लगा है? अगर पी प्रेशर है ना, तो पी नॉट क्या हो गया? इनिशियल प्रेशर। क्या हो गया? इनिशियल प्रेशर। नहीं आया समझ में? जब भी ऐसे नॉट नॉट लगा बुक में कहीं भी फिजिक्स के देखोगे ना, नॉट मतलब जीरो, नॉट मतलब विदेश वाले जीरो कहते हैं नॉट को, इसलिए जीरो हो गया। आया समझ में? तो ऐसा जीरो जीरो लगा मतलब वो इनिशियल फिर है। क्या रहेगा? इनिशियल। तो मैं नॉट नहीं लगा रहा हूँ, बुक में नॉट लगा है, ठीक है। हमने इनिशियल वेलोसिटी को यू लिया है। क्या लिया है? यू। तो हम यू वेलोसिटी पहले से है, जीरो से नहीं स्टार्ट कर। यू है, कुछ देर बाद कितना हो गया? जाओ, कुछ देर बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v। करके आना, सब पूछना। कुछ देर बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v। तो हमने माना अरे एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है ना, इसलिए ऐसे जाएगा ये, अभी बताया था ग्राफ आ गया ना। तो अब यहाँ पर हमने मान लिया t समय है। कितने समय पर है? t। क्या बोल रहे हैं गुफर गुफर तो? हैं किसके बारे में? 10th के लिए। टाइम यहाँ पर t है। क्या है? t। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया? तो t समय है, ये है। अब अपने को एक्सीलरेशन चाहिए, तो मैंने क्या बताया है? एक्सीलरेशन यू वी ग्राफ में एक्सीलरेशन कैसे मिलता है अपने को? यू वी ग्राफ में यू वी नहीं मतलब वी टी ग्राफ में एक्सीलरेशन कैसे मिलता है? वी टी ग्राफ में एक्सीलरेशन कैसे? ये यू यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये v बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है। u मतलब वी टी ग्राफ में, ये वी टी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसमें एक्सीलरेशन मैंने बताया होगा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं एक्सीलरेशन? उसका जो स्लोप होता है। क्या होता है? याद करो, स्लोप को क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। तो यहाँ थीटा है। क्या है? थीटा। ये u लिखने का मतलब यहाँ से यहाँ u है। क्या है? u। यहाँ से यहाँ क्या है? v है। तो बताओ ये कितना बचा? अरे पूरा v, ये u, तो ये कितना बचा? v माइनस u। यहाँ से यहाँ तक ये t है, तो यहाँ से यहाँ तक समय t है। तो स्लोप होता क्या है? tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर। यहाँ नाम रख दो कुछ भी, जैसे यहाँ o, यहाँ लिख दो a b, कुछ भी लिख दो c d। तो हम लोग tan थीटा बी डी बाई बी सी होगा। क्या होगा? बी डी बाई बी सी होगा कि नहीं होगा? बी डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ गए? ये हम 10th में पढ़कर आए होंगे। और स्लोप को एक्सीलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बी डी कितना है? वी यू। ये कितना है? बी सी टी। टी को इधर कर दो, तो ए टी इक्वल टू क्या आया? वी माइनस यू। यू इधर करोगे तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। अरे आया कि नहीं आया? अरे नहीं समझे क्या? ग्राफिकल मेथड से पहला हो गया प्रूफ। हवा ही नहीं लग रहा यहाँ पर। तो ग्राफिकल मेथड ये सिलेबस में दिया हुआ है, तो आ सकता है। अब दूसरे का डेरिवेशन करना है अपने को। कौन सा? सेकंड वाला। फिर से ऐसे ही डायग्राम बना लो, या वही डायग्राम रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। u और यहाँ पे लिख दो कितना? v। समझ गए होगे?
यहाँ पर लिख देंगे ना टी ओ, कुछ भी लिख दो। क्या लिखा था यहाँ? ए लिखा था, यहाँ बी लिखा था, यहाँ डी लिखा था, यहाँ सी लिखा था, ऐसे ही लिखा था ना। ये पॉइंट का नाम दे दिया था। तो ये वेलोसिटी की लाइन है, वेलोसिटी, और ये क्या है अपना टाइम की लाइन। अब सुनो, अपने को चाहिए क्या? दूसरे इक्वेशंस में डिस्प्लेसमेंट। क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो मैंने तुम लोगों को वीटी ग्राफ में बताया था डिस्प्लेसमेंट कब निकलता है। वीटी ग्राफ में मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट कब निकलेगा। वीटी ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है? वीटी, पेज पलट के देखो, वीटी ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है? वीटी ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट मैंने लिखवाया होगा किसी के बराबर? एरिया के। किसके? एरिया के। कलर करा होगा तुम लोगों ने। ये कलर नहीं करा क्या तुम लोगों ने? अरे मैंने बताया था ना, नहीं समझे? नहीं लिखा क्या तुम लोगों ने? इसे बंदे नहीं लिखा है, नहीं लिखा था तुमने? वीटी ग्राफ में जो एरिया होता है वो क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट। तो तुम देखोगे ये दो एरिया है, एक ट्रायंगल का है, ये ट्रायंगल, प्लस ये क्या है? रेक्टेंगल। दोनों का एरिया का सम कर दें, डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। समझ गए? फॉर वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ के लिए डिस्प्लेसमेंट बराबर एरिया। समझ गए? एरिया। तो एरिया कैसे निकालेंगे हम? तो एरिया ऑफ किसका लिख देते हैं? ट्रायंगल। किसका? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी, प्लस एरिया किसका लिख दें? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कौन सा रेक्टेंगल? ओ ए बी सी। क्या? रेक्टेंगल ओ ए बी सी। कौन सा? ओ ए बी सी। समझ गए? तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? ये क्या, ए कितना है अपने पास? v माइनस यू। अरे बताया था ना तुम लोगों को, इसके पहले वाले में ये u था, यही था ना। अरे पूरा कितना था v? अरे पूरा कितना था? इस v से ये u हट गया, क्या बचेगा? ये bd कितना बचा? v माइनस यू। ये t है, ये क्या है? t। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? हाफ, और डिस्प्लेसमेंट की जगह s लिख देते हैं, हाफ बेस। बेस कितना है? t। हाइट कितनी है? v माइनस यू, प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आया समझ में? s इक्वल टू हो गया कितना? हाफ टी v माइनस यू प्लस यू टी। अब देखो अपने को इसमें क्या नहीं चाहिए? v नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? v नहीं चाहिए। ये है किसका ग्राफ है? ये मतलब किसका है इक्वेशन? ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। समझ गए? तो इसलिए v अपने को चाहिए नहीं। तो v नहीं चाहिए तो v पहला क्या होता है? v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, वहाँ रख देंगे। तो बताओ कितना हो जाएगा? यू टी पहले लिख देते हैं, प्लस हाफ टी। v की जगह कितना रखेंगे? u प्लस ए टी माइनस यू। यू से u क्या हो गया? s इक्वल टू कितना आया? यू टी प्लस हाफ ए टी का अंदर इंटू होगा टी स्क्वायर। अरे आया कि नहीं आया? हाँ बोलो बोलो। नहीं आया? अरे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल नहीं समझ पा रहे हो क्या? हाफ बेस इंटू हाइट होता है, रेक्टेंगल के एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। समझ गए ना? तुम्हें नहीं आ रहा है आज समझ में? क्या नींद लग रही है तुम्हें? लग रहा है?